निकालिए सबने बत्ती की अंजीर 4 बार और उसकी पहली आयत से उस वक्त रूह यूसुफ को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। दुआ करते हैं। मेरे बहुत प्यारे खुदावंद, ये प्यारा कलाम आपका है खुदावंद, आप अपने प्यारे कलाम में से हमारे साथ बात करें। मैं मिन्नत करता हूँ जलाली खुदा, एक एक जिंदगी को अपने हाथ में लीजिएगा प्रभु। हमें इस प्यारे कलाम की बड़ी तरतीब बड़ी समझ दीजिएगा ताकि हम इसको अपने दिल में रख लें खुदा। मैं मिन्नत करता हूँ एक एक जिंदगी को प्रभु अपने हाथ में लीजिएगा, और यहाँ पर आए खुदा मैं सिर्फ खड़ा नजर आऊँ लेकिन मुझ में से होकर बात कीजिएगा। आपके बड़े प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बैठ जाए। आज जो हमारा मैसेज है वो है मेयार। क्या मैसेज है? मेयार। और सबसे आला मेयार जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। आमीन। और कोई आला मेयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का कलाम है। आमीन। ही दरवाजा है, खुदावंद ही चरवाहा है, और खुदावंद ही कलाम है। आमीन। तो मेरा मेयार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। मेरा हीरो जो है वो यीशु मसीह है। मतलब मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? यीशु मसीह को। आमीन। उनके लिए होकर नहीं बहना, बिल्कुल उन मतलब उन पूरे चौकस होकर बहना है। आमीन। अब समझे, जैसे ईंट बनाने का सांचा है, इसी तरह एक सांचा जो है, एक ईमानदार का जो सांचा है, अब इसको अपने जेहन में बिठा दी, एंड तक इसको जेहन में रखिएगा, मेरा म्यार सिर्फ खुदावंद का कलाम है। आमीन। अब देखिए, एक बहन थी, अब जो म्यारी बहनें हैं या म्यारी भाई हैं, मैं उसकी अब एक दो बातें लूंगा। अब एक बहन थी जिसके अंदर एक म्यार था, और वो खुदावंद का कलाम उसका म्यार था, तो वो गीत लिखती थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी। अब ब्रह्म बताते हैं कि जब वो बहन के पास गीत बड़े उसके मशहूर हो गए, जो वो गीत लिखती थी खुदावंद के लिए, और वो बड़े मशहूर हो गए, तो उसके पास फिल्मी जो लोग हैं, ये लोग हैं जो वो आए उसके पास उस घर में, उसको कहते हैं कि आप हमारे लिए गाने लिखा करें। वो कहती है मैं नहीं लिख सकती। वो कहते हैं कि आपको हम ये गाड़ी देंगे, ये देंगे, ये चीजें देंगे, ये बहुत कुछ देंगे आपको। वो कहते हैं मैं नहीं लिख सकती। वो कहते हैं कि अगर कम है तो आपको कुछ और दे देंगे हम। कहते नहीं मैं नहीं लिख सकती। कहते क्यों? कहते मैं तो मसीह की मोहब्बत के लिए सब कुछ लिखती हूं। आमीन। ये है एक उसका म्यार, उस बहन का। अब उसने म्यार क्या रखा हुआ था? अपना खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। और ये खुदा का कलाम है उसका म्यार। और उस बहन ने क्या किया? उसको बहुत कुछ कहा गया कि आपको ये दिया जाएगा, आपको ये चीज दी जाएगी, गाड़ी घर सब कुछ दिया जाएगा। तो वो क्या कहती है? कहती है मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह की ये मोहब्बत के लिए लिखती हूं। मैं पैसों के लिए नहीं लिखती, मैं इन चीजों के लिए नहीं लिख रही, मैं तो सिर्फ मसीह की मोहब्बत के लिए लिखती हूं, क्योंकि उसने मुझसे प्यार ही ऐसा कर दिया है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये उसका म्यार था उस बहन का। ये बताने से क्यों? इसलिए ताकि ये जो चीजें हैं रखी इसलिए जाती हैं ताकि हमारा लेवल जो है वो उठे। आमीन। अब उस बहन को कहा गया आप तो देख नहीं सकती, तो फिर कैसे मसीह को पहचानोगी? कहती मैं जब जाऊंगी वहां पर, उसने उनको कहा जब मैं जाऊंगी वहां पर मैं मसीह के हाथ में हाथ डाल दूंगी, मैं उसको पहचान लूंगी, ये मेरा मसीह है। आमीन। मैं पहचान लूंगी उसको कि ये मेरा मसीह है। आमीन। अब वो उस बहन को देखकर अब वो आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस चले गए। समझ लग रही है? ये है उसका म्यार। अब हर एक का म्यार है। आमीन। मेरा और आपका जो म्यार है वो सिर्फ खुदावंद का कलाम है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसी तरह देखें जब जो मूसा भाई है, मूसा भाई जो है वो पले कहां पर? फिरौन के महल के अंदर। अब अगला जो बादशाह था वो मूसा ने ही बनना था, लेकिन मूसा ने क्या किया? लिखा है बाइबल के अंदर कि मूसा ने खजानों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, खजानों को छोड़ दिया। अब उस
उसके पास सब कुछ हो रहा था, उसके पास बड़ा इल्म सब कुछ था, लेकिन खुदावन ने क्या किया, उससे सारा वो इल्म जो है वो निकाल दिया। अब उसने परवरिश कहां पाई? फिरौन के महल के अंदर। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि खुदावन ने उसको उस महल से दूर कर दिया। जब दूर कर दिया उसको बियाबान के अंदर, उसके मदियान के मुल्क के अंदर खुदावन ले गए। जब वहां पर चला गया तो वहां पर खुदावन ने उसको सिखाया, उसको खुदावन ने ट्रेनिंग दी कि इस तरह तुम्हें करना है। अब ट्रेनिंग भी दी और अपने साथ मुलाकात भी की। देखिए झाड़ी के अंदर क्या था, वो खुदावन ही तो थे। अब उस झाड़ी के अंदर जब आग लगी हुई थी, अब मूसा के लिए ये हैरानकुन जो वाकया है ये था उसके लिए। और हुआ क्या कि मूसा ने जब सारा उसका इल्म निकल गया, अब उसको समझ लग चुकी थी। अब क्या हुआ कि उस मूसा ने अपना जो है क्या नाम उसका खजानों और सारा कुछ जो था उसको सबको रद्द कर दिया उसने, सिर्फ मसीह की खातर लानता उठाने के लिए, ताकि मैं मसीह के साथ वक्त गुजारूं। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लिखा है आयत है इसके अंदर, नए अहदनामा के अंदर, कि मूसा ने हर चीज को रद्द कर दिया, खजानों को उसने लात मार दी। मुझे खजाने नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए। आमीन। ये है मेयार। इसलिए हम बताते हैं कि मैं कहूं कि मूसा इतनी अच्छी बात कैसे कर सकता है कि मूसा ने कहा, खुदावंद कहते हैं मैंने इनको मार देना है, मूसा कहता है खुदावंद इनको नहीं मारना, अगर तू इनको मारेगा मेरा नाम किताब में से काट दे। हम कहते हैं इतना अच्छा, खुदावंद कहता है मैंने मार देना है, मूसा बड़ा रहमदिल बन गया। ये वजह क्या है? जब पता चला, कहते असल में मूसा के अंदर मसीह था। आमीन। भाई वो झाड़ी में जो आग थी वो झाड़ी में नहीं रही, जब मूसा चला वो आग मूसा के अंदर आ गई थी। आमीन। वो मूसा के अंदर आ गई। अब मूसा बैठा और खुदावंद भी अंदर थे, तो क्या खुदावंद नहीं उसके साथ बैठे? भाई जाइए, एक बंदा जो खुदा से प्यार करता है, जब वो जेल में चला जाएगा तो खुदावंद भी उसके साथ चले जाएंगे। क्या यूसुफ जो है जब वो गया तो क्या खुदावंद अंदर नहीं थे? भाई जब सदरक मिस्र जो आग में गए तो क्या खुदावंद अंदर नहीं थे? भाई जहां जहां एक ईमानदार जाएगा जिसका मेयार कलाम है तो खुदावंद भी वहां ही जाएंगे। आमीन। वहां ही जाएंगे। अब इसको खुदावंद को कोई गरज नहीं है। ये जगह कैसी है? जब एक ईमानदार जाता है खुदावंद उसके साथ ही है। आमीन। हाँ ये है कि गलत जगह पर ना जाए, वो क्लबों में ना चला जाए, हाँ फिर खुदावंद नहीं जाएंगे। हाँ अगर एक और भी बात है, अगर वो जाता है तो खुदावंद का ये प्लान है उसको बाहर इधर उत्तर पीछे वापस आ नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। समझ लग रही? फिर जमीन पर हम एक ट्रेनिंग में हैं। इस जगह पर ये जो बाबल का बुर्ज है, ये जो क्या नाम उसका, ये अदन है जो शैतान का, ये बुलादन शैतान का है जिसमें हम रह रहे हैं। हमें पल पल यहां से बचना है। आमीन। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहां पर देखें मेरा मेयार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का कलाम है। आमीन। अब देखें मूसा ने क्या किया। अब अगला बादशाह मूसा ही था, मूसा ने बादशाह बनना था, लेकिन क्या हुआ कि मूसा ने वो सब ऐशो इशरत, वो सब दौलत, वो हर चीज उसने रद्द कर दी। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे तो यीशु मसीह चाहिए, मुझे खुदावंद चाहिए, मुझे मसीह चाहिए, मैं खुदावंद के साथ वक्त गुजारूंगा। भाई ये है वक्त। अब पता है जब उसके अंदर मसीह था तो क्या नए अहदनामे के अंदर जब मसीह की सूरत बदल गई उस बदली पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर, तो क्या मूसा साथ नहीं था? मूसा साथ था। भाई ऐसे होता है। आमीन। अब आगे चलिए जरा। अब ये है मूसा का मेयार, और मूसा ने हर चीज को रद्द कर दिया। किसकी खातर? खुदावंद की खातर, उस मसीह की खातर। तो भाई पौलुस क्या कहते हैं कि जिस चट्टान से वो पानी पीते थे वो चट्टान मसीह था। आमीन। अब आगे चले जरा, अब आगे देखें जरा। अब भाई पौलुस को हम देखते हैं, मैं एक मेयार को बता रहा हूं आपको इसलिए ताकि आपको एक बैकग्राउंड बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको समझाने के लिए कि ये क्या चीज है असल में, एक मेयार कितना आला मेयार हो। अब यहां पर आगे चले तो भाई पौलुस जो है खुदावंद यीशु मसीह को वो नहीं जानते थे और उसके खिलाफ थे, लेकिन उसको खुदा नहीं मान रहे थे। वो समझते ये बिद्दत है, ये जो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं ये सब बिद्दत है। वो ये समझता था और मसीह को मारने के लिए तैयार रहता था हर वक्त, और मसीह को मारता था। बड़ा जोशीला भाई था वो। लेकिन क्या हुआ? वो खुदावंद के प्लान में था। खुदावंद के जब प्लान में था, हुआ क्या? एक बार वो दमिश्क की राह पर जा रहा है। भाई जब दमिश्क की राह पर जा रहा है तो वहां पर रास्ते में अब वो मारने के लिए जा रहा है मसीहों को।
तो मसीह किसका बदन है? और कलीसिया किसका बदन है? मसीह का। तो मारने किसको जा रहा है? मसीह के बदन को। समझ लग रही है? कोई बुरा कहता है, समझ ले वो मसीह को कह रहा है। समझ लग रही है? बाइबल में लिखा है कि कलीसिया मसीह का बदन है। तो सर कौन है? मसीह। हेड जो है वो मसीह है। सर भाई मैं आखा भी है तनवीर दा सिरे मिसाल तोड़ते थे ये लहदा लहदा ने कोई। तो भाई कलीसिया का सर जो है मसीह है। तो अगर कोई कलीसिया को कोई बुरा भला कहेगा तो किसको कहेगा वो? मतलब ईमानदार की बात मैं कर रहा हूं कि एक ईमानदार को अगर कोई बुरा भला कहता है तो वो किसको कह रहा है? मसीह को। अगर कोई बातें रखता है ईमानदारों के लिए, कोई गलत फजूल बातें रखेगा कोई, तो किसको कह रहा है? सीधा सीधा मसीह। समझ लग रही है? तो यही तो पौलुस भाई कर रहे थे। वो किसको मारने के लिए चले गए? वो पर अगे होवे भी तो मसीह ना कोई। समझ लग रही? आगे को होवे भी तो ब्राइड। अब आगे चले जरा। अब वो भाई पौलुस जो दमिश्क की राह पर जा रहे थे और वो मसीहों को मारने के लिए, उनको घसीटने के लिए, समझ लग रही है आपको? और ये जा रहे थे तो हुआ क्या? जब ये सब कुछ कर रहे थे तो रास्ते में खुदावंद आ गए। जब खुदावंद आए, अब रोशनी में थे, खुदावंद एक रोशनी चमकी तो भाई पौलुस रोशनी को खुदा कहता था। समझ लग रही है? उस रोशनी को खुदा कहता था। तो उसने कहा ए खुदावंद तू कौन है? मतलब ए लॉर्ड तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब वो उसको समझ लगी, अच्छा मैं जिसकी खिदमत कर रहा हूं उसी को सता रहा हूं मैं। हाँ, जिसकी तू खिदमत कर रहा है उसी को तू सता रहा है। अब यहां पर उसको समझ लगी कि वो तो यहोवा है रोशनी, क्योंकि वो दिन में बादल और रात को आकाश तून बनकर उनके आगे आगे चलता था। वो तो यहोवा है। उसने कहा मैं वो रोशनी। अब रोशनी जब चमकी तो उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। उसको समझ लग चुकी अब कि ये असल में मेरा खुदावंद है। नबी ने क्या कहा? पुराने यादों यहोवा मैं यादों यीशु मसीह एक ही है, वो दो नहीं है। अब इस बात को समझिए जरा। अब हुआ क्या? समझिए इस बात को। जब वो आगे गए, भाई पौलुस जो है वो उसने खुदा उनको कबूल कर लिया और फिर मसीह के लिए अब खड़ा हो गया। अब उसको समझ लग चुकी थी कि भाई यही खुदा है असल में। पहले वो मान नहीं रहा था, लेकिन अब क्या कहता है कि मैं मसीह के दाग लिए फिरता हूं। मैं अपने जिस्म के ऊपर मसीह के दाग लेकर फिर रहा हूं। आमीन। मैं मसीह के लिए सब कुछ कर रहा हूं। अब वो आगे जाता है तो क्या कहता है? कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? अब कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। ना मौत, ना तलवार, ना तंगी, ना काल, कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्यों? अब मसीह अंदर आ चुका है। हालेलुया! अब मसीह अंदर आ गया भाई। अब मसीह अंदर आ गया है। अब हुआ क्या? आगे चले थोड़ा जरा और जरा। अब आगे चले तो यही भाई पौलुस क्या कहता है? देखे मूसा ने एक म्यार रखा अपना। उस बहन ने जिसका मैंने बताया कि जो गीत लिखती थी उसने एक अपना म्यार रखा। अब आगे चले जरा तो ये भाई पौलुस क्या कहते हैं? कहते हैं कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन सबको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा क्रिकेट है ताकि मसीह मेरे अंदर नजर आए। हालेलुया! ताकि मसीह मेरे अंदर नजर आए। अब उसने हर चीज उसके लिए कूड़ा क्रिकेट थी भाई, कूड़ा गंद। हाँ, मेरे लिए सब कुछ गंद है। अब क्यों? अब क्या है भाई? क्योंकि अब मेरा एक म्यार हो गया है। वो म्यार कलाम है। आमीन। अब मेरा एक म्यार है और म्यार सिर्फ मेरा और आपका, मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद का कलाम है। आमीन। मेरा और आपका म्यार सिर्फ खुदावंद का कलाम है। तुम थके तो नहीं जेके थे? अच्छा, ठीक है। चलिए आगे चले हम। यही भाई पौलुस अब क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मैं हर हालत में अब मसीह का ही हूं। आमीन। अब मैं मसीह का हूं। अब मुझे डर नहीं है। अब वो उसको लग चुकी थी जिसमें यहोवा की प्रशिश करता था, जिसमें यहोवा की इबादत करता था, वो तो भाई यीशु मसीह है असल में। आमीन। वो तो ये है भाई। और देखें यहूदी क्या कहते हैं? अब सुनिए जरा इस बात को जरा। यहूदी क्या कहते हैं? अब यहूदी कहते हैं तेरी उम्र, यीशु मसीह को कहते हैं तेरी उम्र तभी 50 वर्ष की भी नहीं है। कहते वो कहता है मैं इब्राहिम से बड़ा हूं, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। कहते तेरी उम्र तभी 50 वर्ष की भी नहीं है। तो वो कहता है मैंने इब्राहिम को देखा। कहता है मैं हूं, पेशतर इससे कि इब्राहिम हो पैदा हो मैं हूं।
मैं इब्राहिम से भी पहले था। असल में वो बताना चाहते, नबी कहते हैं वो बताना चाहता था, यीशु मसीह बताना चाहते कि वो बादल में कौन था, वो मैं था। वो आग में कौन था, वो मैं था। वो झाड़ी में कौन था, वो मैं था। वो मैं हूं। आमीन। अब उसने क्या कहा, ये मूसा भाई को क्या कहा, ये मूसा भाई कहते हैं खुदावन भाई, अगर वो मुझसे पूछे किस उसका नाम क्या है, तो तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा, उसको कहना जो हूं, मैं जो हूं सो हूं। समझ लग रही है कि वो मैं हूं। आमीन। इस तरह से इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। आमीन। भाई मैं हूं, तो मैं हूं कौन है भाई, ये मैं हूं खुदा ही है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लोगों ने पता नहीं क्या तीन खुदा बना लिए, क्या दो नबी कहते हैं वननेस, टूनेस और थ्रीनेस, पता नहीं क्या क्या बना लिए, लेकिन हमारा तो खुदा एक ही है और वो यीशु मसीह है। आमीन। देखे, इसीलिए तो भाई पतरस ने क्या कहा था रूह कुद्स आने के बाद, उसने कहा था कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसी को उसने खुदावंद भी किया, मतलब लॉर्ड। समझ लग रही, लॉर्ड और क्राइस्ट भी किया, मसीह। आमीन। उसी यीशु को जिसको तुमने मसलूब किया, खुदा भी वो है, लॉर्ड तुम्हारा खुदावंद भी वही है और तुम्हारा मसीह भी वही है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहां पर ये खुदावंद क्या कह रहे हैं कि तेईस तारीख से इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। समझ, ठीक है। पर वो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो तमाम जो है, मूसा मेरे बारे में बात कर रहा था, तमाम पेशन गोइयां मेरे बारे में थी। आमीन। वो उनको समझा रहे थे, लेकिन वो उनकी अकलों के ऊपर पर्दा था। कौन सा पर्दा पता है आपको? मूसा वाला पर्दा। हाँ जी, मूसा वाला पर्दा उनके ऊपर पड़ा था। नबी बताते हैं, मतलब बाइबल में भी लिखा है कि वो पर्दा था। आज तक जब उसकी शरीयत को पढ़ते हैं तो उनके आगे एक पर्दा होता है। आज भी देखे, जब वो पढ़ते हैं, ये जो लोग हैं, मतलब यहूदी के माने तो यहूदी जो है, ये जब उसको पढ़ते हैं तो उनके एक अंदर एक पर्दा होता है। यीशु मसीह को वो खुदा नहीं मानते। समझ लग रही है? उसको तो एक आम बंदा मानते, चलो जो भी उसको मानते हैं, कोई ज्यादा मानता कोई कम मानता, लेकिन हम तो खुदा मानते हैं। आमीन। वो हमारा खुदा है भाई। आमीन। हाँ जी। सुने, इस बाइबल को ट्रांसलेट मसीहियों ने नहीं किया। समझ लें इस बात को जरा, मैं जो बता रहा हूं आपको। जब ये ट्रांसलेट हुई तो एक सुने इस बात को जरा, जब इंग्लिश में लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, मतलब खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, लेकिन जब ट्रांसलेट की गई तो लिखा वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया। आमीन। ये है बात असल में। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम तो भाई खुले तरीके से कहते हैं मेरा यीशु मेरा खुदा है। आमीन। हाँ जी, बात समझने वाली है। बस सिर्फ क्या है कि वो उसके ऑफिस हैं, जिन ऑफिस में वो काम करते हैं खुदावन। उनका एक ऑफिस था, जब वो शरीयत में जो लोगों के साथ साथ, मतलब दिन में बादल, रात को आकाशतून बनकर, एक उनका ऑफिस है। ये उस ऑफिस में काम कर रहे थे। लेकिन अगला फिर ऑफिस है, फिर ऑफिस है एक, अब वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। आमीन। ये तरीकाकार असल। अब आगे चले थोड़ा जरा और जरा। अब यहां पर देखते हैं कि भाई पौलुस कहते हैं जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन सबको मेरे मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। अब क्या एक म्यार है, म्यार। अब उसका एक म्यार था, जब उसको मसीह मिल गया, अब उसके बाद उसका म्यार जो है वो चेंज हो गया। मतलब पहले जो उसका म्यार था वो और था, लेकिन बाद में उसका म्यार हो गया। इसी तरह मेरी बहनों मेरे भाइयों, जैसे जैसे हमें खुदावंद आगे लेके आ रहे हैं, म्यार एक चेंज होता जा रहा है। खैर मेरा और आपका जो म्यार है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का कलाम है। आमीन। आगे चले जरा। अब एलिया भाई की बात करते हैं तो एलिया भाई क्या कहते हैं? जब एलिया, देखें एलिया के म्यार को थोड़ा सा देखेंगे हम। एलिया भाई जब खुदावंद ने इनको लिया, अब इनका जो पिछला हिस्सा वो नहीं लिखा, मतलब इनकी बाकी जिंदगी जो पीछे जिंदगी है वो नहीं लिखी। अब यहां पर जब पहला सलातीन 17 बाब में क्या कहते हैं कि एलिया तशबी जो जलाद के प्रदेशों में था, अब इसने क्या कहा? ये खड़ा हुआ बादशाह के सामने, कहता है जब तक मैं ना कहूं आसमान से मींह नहीं बरसेगा। भाई जब तक मैं ना कहूं, ये क्या है भाई? असल में क्या है? खुदा अंदर था। वो खुदावन जो मूसा के अंदर थे, जो भाई पौलुस के अंदर थे, जो भाई इब्राहिम के अंदर थे, वही अब एलिया भाई के अंदर है। आमीन।
इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, भाई एलिया कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से मींह नहीं बरसेगा। आसमान पित्तल की तरह हो गया, मतलब बंद हो गया। और ये अदालत थी इनकी एक, और 3.5 साल काल रहा, लेकिन एलिया के पर काल नहीं रहा। एलिया को तो भाई खिलाते रहे खुदावन, भाई इनके लिए तो कौवों को भेजा। समझ लग रही है? अब एलिया भाई क्या कहते हैं, मुझे खुदावन लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई। समझ लग रही है? क्या हर ईमानदार ने हालात का मुकाबला नहीं किया? आज देख ले, हर एक ईमानदार हालात का मुकाबला करता है। जो भी ईमानदार हालात का मुकाबला करेगा, समझ लगी, उसका मेयार उसका सिर्फ कलाम है बस, और कोई मेयार नहीं है। आमीन। अब आगे चले थोड़ा सा और जरा। अब देखें, क्या सदरक मिस्कत नजूर ने अपना मेयार क्या रखा था? सिर्फ और सिर्फ खुदा रखा था अपना। अब कितना हालात, कैसे डिफिकल्ट हालात है वहां पर, मुश्किल हालात है वहां पर, और क्या है कि आपको आग में फेंका जाएगा। भाई केड़े डर दे मौत तो भाई। अब जो जिनको लगन लग जाती है ना मसीह की, वो मौत से नहीं डरते, फिर वो आगे निकलते हैं, फिर वो मौत से नहीं डरते। वो कहते भाई कोई गल नहीं, मर भी जाना कोई गल नहीं भाई जी। जो ये जो है ना, जब तक हम हमारे तक जब ये जो बाइबल पहुंची है, ये ऐसे नहीं पहुंची। ये कईयों लोगों के हाथ काटे गए हैं, कईयों के पांव काटे गए हैं। ये बड़ी मुश्किल से ये बाइबल मेरे और आपके हाथों में आई है। समझ लग रही है? ये ऐसे बाइबल नहीं आ गई। हाँ जी, हमने इतनी एफर्ट नहीं की, और लेकिन बहुत से जो पीछे लोग थे, जो पिछले जमानों में लोग गुजरे हैं, बड़ी एफर्ट की उन्होंने, ये बाइबल हम तक पहुंची है। अब मेरा म्यार क्या है भाई? इस बाइबल को आगे लाने के लिए उन लोगों ने बड़ी एफर्ट की, बड़ी जद्दोजहद की। अब मेरा म्यार क्या है? ये खुदा उनका कलाम। आमीन। अब सुने सुने इस बात को, मेरा हर एक का कोई ना कोई म्यार होता है। मेरा म्यार क्या है? खुदा उनका कलाम बस। आमीन। हाँ जी। अब देखें, मेरा म्यार क्लब नहीं है, मेरा म्यार दुनिया नहीं है, मेरा म्यार ये डांस, ये गाने, ये सब कुछ मेरा म्यार नहीं है। ये मेरा म्यार क्या है? ये खुदा का कलाम है बस। और मैंने सिर्फ खुदा के कलाम से खड़े रहना है। मेरा म्यार कोई फुफी चाची मामी दादी नहीं है। समझ लग रही है कि मैं उनके पीछे चलूं? नहीं नहीं, मेरा म्यार सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। आमीन। भाई मेरा म्यार कोई रिश्तेदारी नहीं है कि मैं रिश्तेदारों की बात को मानूं। भाई मेरा म्यार खुदा का कलाम है बस। आमीन। समझ लग रही है? सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। जब यहां पर हम आ जाते हैं ना, फिर हम क्या पाते हैं? कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? न मौत, न तंगी, न तलवार, न काल, न वबा, कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। भाई मेरा म्यार सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है बस, कलाम के कलाम के मुताबिक। अब दानी सदरक मिस्कत नजूर देखे क्या था उनके लिए, कितनी उनके लिए मुश्किलात थी उस टाइम जो माहौल बना हुआ था। अब क्या था? अब सारे ही अब किधर, अब देखें, अब एक मूर्त है, मूर्त को सजदा करना है, लेकिन बाइबल में लिखा है जो गैर मबूद के पीछे भागता है उनके गम बढ़ जाते हैं। जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं उनके गम और बढ़ जाते हैं। समझ लग रही है? लेकिन मेरा म्यार भाई ये नहीं है। मेरा म्यार देवता पूजा ये सब कुछ नहीं है करनी। आमीन। देखे सभा की मलका जो है वो देखे अपने बुतों को छोड़कर सुलेमान की बातें सुनने आई थी, इसलिए खुदावन ने कहा यहां पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। वो अपनी बात कर रहे थे। समझ लग रही है? अब मेरा म्यार सिर्फ खुदावन का कलाम है। अब सदरक मिस्कत नजूर को क्या कहा गया कि भाई अब सबके लिए बात रखी गई कि मूर्त को सजदा करना है, लेकिन वहां पर कुछ थे जिनका म्यार खुदावन का कलाम था। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई अब नरसिंगा बजा, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजे, और क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हो गया तो अब सबने सजदा किया, लेकिन वहां पर कोई 3 थे जो वहां जिनका म्यार अलग था। अब उन्होंने कहा नहीं हम तो भाई नहीं करेंगे। अब उनको पकड़ा गया, अब उनको आग में फेंका जाना था। उनको पता था कि आग है, जो नहीं सजदा करेगा उसको आग में डालेंगे। लेकिन क्या हुआ? वो सब कुछ हालातों को जान नहीं रहे थे। क्या जानते थे ना वो हालातों को कि भाई हमें पता है हमें आग में डाला जाना। एक तो पता ना हो तो अलग बात होती है, एक पता है कि हमें आग में डाला जाना है। उनको पता था। अब मौत उनके सामने। समझ लग रही है? मौत उनके सामने, लेकिन वो जानते थे, वो वाकयात को जानते थे कि
झाड़ी में आग लगी हुई थी, झाड़ी जली नहीं है। वो जानते थे कि हमारा खुदा ही है वो, तो हमारा खुदा ही हमें बचाएगा। आमीन। वो जानते थे इस बात को। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सदरक मिस्क अबदूनगो के लिए रखा गया कि आपको आग में फेंका जाएगा, उन्होंने सजदा नहीं किया। लेकिन क्या है कि आग भी और तेज कर दी गई, और तेज कर दी गई। मतलब भाई उनको यहां दूर से अगर मतलब इतनी तपश थी उस आग की कि मतलब जो बाहर बंदा खड़ा है उसको भी वो आग जो है वो तपश से वो बंदा मर जाए, इतनी आग तेज कर दी। 7 गुना। खैर 7 का आदत मैंने बताया ये तो खुदा का है। जब 7 का आदत लगाया है तो खुदा तो आएगा बीच में। समझ लग रही? 7 का आदत लगाया उन्होंने कहा 7 गुना आग को तेज करो, तो खुदा ने तो आना ही था बीच में, क्योंकि 7 कामलियत का आदत है और वो खुदा है, हमारा खुदा है वो। भाई जब 7 का आदत लगाया है वो तो खुदा है। आमीन। भाई 6 जो इंसान है, मतलब 7 का आदत जो है वो मसीह का आदत है, खुदावंद का आदत है, मतलब कामलियत का आदत है, और कामिल सिर्फ हमारा खुदा ही है। आमीन। अच्छा, अब जब आदत लगा दिया 7 का, मतलब 7 गुना आग तेज कर दी गई और आग में फेंक दिया गया। अब फेंकने वाले जो हैं, अब देखें जो फेंक, अच्छा पता है आपको कि उनको रस्सियां बांधी गई थी, बाबुल की रस्सियां उनको बांधी गई। समझ लग रही है? बाबुल की रस्सियां उनको बांधी गई। इधर देखो बेटा, अब आदत लगा दिया 7 का, अब उनको बाबुल की रस्सियां बांध दी गई। जब बाबुल की रस्सियां बांध दी गई, अब फेंकने वाले बड़े बहादुर चुनेंगे कि आप फेंकेंगे, बड़े बहादुर है नहीं, जिन्हें मर्जी बहादुर चुन लो, मतलब कुछ छुट्टन वास्ते। लेकिन क्या है, अब जिन्होंने फेंका, अच्छा अब वो नबी बताते हैं कि वो जब एक फट्टा था, फट्टे के ऊपर वो चल रहे थे और जा रहे थे आगे की तरफ, तो वो जब जा रहे थे तो वो कह रहे हैं साथ, होन मान जाओ। कहना नहीं होन नहीं भी, होन मान जाओ। शायद वो ना दिल जरा ना कुछ मतलब करे, कहना होन मान जाओ, कहना नहीं। अब वजह क्या है? मियार सिर्फ खुदावंद का कलाम, मियार एंड तक उनको कहते रहे, लेकिन नहीं। खैर नीचे में जो कुछ हो ही रहा था, लेकिन ऊपर भी एक मीटिंग चल रही थी। ऊपर भी अब फरिश्ता एक आता है, नबी बताते हैं एक फरिश्ता आता है, वो कहता है वो नीचे उनके लिए कुछ हो रहा है, उनको तंग किया जाना है, वो देखे नीचे, मैं जाऊं नीचे, कहता नहीं तू रहने दे। अगर ये वाकया पढ़ना है तो याया को लेकर गए थे, तो ऊपर एक मीटिंग चल रही थी, मिकाया को दिखाई गई, बताया गया सब कुछ। अब सुने जरा, अब क्या हुआ कि जैसे ही अब उसको ऊपर मीटिंग चल रही थी कि मैं जाऊं नीचे, गला नहीं तू रहने दे, खुदा उन कहते तू रहने दे। अब दूसरा कहते मैं जाऊं नीचे, है नहीं, कहते तू भी रहने दे। तो खुदावंद नीचे कौन जाएगा फिर? कहते मैं खुद जाऊंगा नीचे। हालेलुया, मैं नीचे खुद जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए खड़े हैं तो मैं ही जाऊंगा। हालेलुया, जब मेरे लिए खड़े हैं तो मैं जाऊंगा। आमीन। अब हुआ क्या, अब फेंकने वाले जैसे ही फेंका गया ऐसे करके, सर आपकी तपश ने उनको कुछ भी नहीं कहा। वजह क्योंकि खुदावंद अंदर मौजूद थे। हालेलुया, खुदावंद मौजूद थे। हाँ जी, खुदावंद बाद में नहीं है, खुदावंद पहले ही मौजूद थे उसके अंदर। अब उनसे पहले, मतलब उनके फेंके जाने से पहले खुदावंद अंदर मौजूद थे। झाड़ी नहीं जली भाई झाड़ी नहीं जली, आग लगी है झाड़ी को। जब मूसा के जमाना में झाड़ी नहीं जली, तो क्या ये जल जाएंगे? अब ये भी नहीं जलेंगे भाई। क्यों? अब खुदा मौजूद है उसके अंदर। आमीन। झाड़ी को लिखने वाले लिखते हैं आज भी कि झाड़ी हरी भरी है, आज भी वो झाड़ी, मतलब ऐसे बताते हैं। तो मैं मानता हूं भाई बात को, हो सकता है भाई ऐसे ही भाई, हम शक नहीं करते भाई इस बात पे। तो हमें क्या प्रॉब्लम भाई, जब एक मौजूदा वहां पर है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों भाई, हमें क्या प्रॉब्लम भाई? हमारा खुदा कुछ भी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? आमीन। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं हमारे खुदावंद। झाड़ी आज तक नहीं जली, समझ लग रही है? अब खुदावंद वहां पर मौजूद थे, उस झाड़ी के अंदर आवाज भी आई कि मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का खुदा हूं। समझ लग रही है? अब इसी तरह ये आग थी, आग लगी हुई है, तो इनको कुछ नहीं कहा, इनको कुछ भी नहीं कहा, मतलब सदरक में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो फेंकने वाले थे वो भस्म हो गए। ये क्या कमाल है भाई? भाई खुदा है ये कुछ भी कर सकता है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो रस्सियां बांधी गई थी बाबल में से, बाबल के अंदर जो रस्सियां बांधी गई, अब वो जो अंदर जब गए तो रस्सियां जल गई। बड़े समझदार है वो काम सारा भाई, मतलब रस्सियां जल गई हैं, रस्सियां जल गई है, इनके बटन नहीं जले। रस्से तो मजबूत थे,
मोटे मोटे रस्से होंगे जिनसे बांधा गया, बटन नहीं जले भाई, धागा नहीं जला जो ब्रिक सा है। समझे इस बात को भाई, खुदा है भाई, धागा जो है ब्रिक वो नहीं जला, लेकिन रस्से जो है मजबूत मजबूत उनके, बाबल के असल में थे बाबल के। समझ लग रही है? जब खुदा है अंदर, अब बाबल की चीजें रहने नहीं देगा साथ। आमीन। तो क्या हुआ, अब वो रस्से जल गए, रस्से जल गए, अब इनमें से स्मेल भी नहीं आ रही। रस्से इनके हाथ में थे, इनके हाथ से इनके तो अच्छा ये नरम तो बाल है ना, है जी, बाल कितने नाजुक से है, वो बाल भी नहीं जले भाई। ये बाद में चेक किया उन्होंने चेक किया, मतलब ऐसे करके चेक किया कि स्मेल ही नहीं, कोई मतलब कोई जलन की स्मेल भी नहीं आ रही। और भाई कहां आनी थी, अब गुलाब का फूल उनके साथ था। भाई वो कहां से स्मेल आनी थी भाई, समझ लग रही? शारून का गुलाब उनके साथ था भाई, समझ लग रही है? अब इसी तरह यही तो समझने वाली बात है। अब खुदावन ने क्या किया, अब वो जब उनके साथ थे, अब वो अंदर खुश है अंदर खुश है। अच्छा उन्होंने दिल भी नहीं कौन करता होना, कहते चल खुदा में ऐसे वो जैसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो ऐसे घूम रहे हैं, चारों घूम रहे हैं, अब खुदावंद भी उनके साथ है और बादशाह बाहर से देख रहे हैं। कितने छूटे कितने 3 छूटे बादशाह, कहते चौथा चौथा भी नजर आ रहा है। अब क्या समझ लगी उनको असल में कि जिस खुदा की ये इबादत करते थे वो खुदा उनके अंदर। पता क्या हुआ, अब वो बाहर से आवाज दे रहे, कहते आप इन्हीं में आगे जाना उनका, आप ही कहते इतने भी जलना चाहिए सी, कहते सदरक मिस्कत मंजूर, कहते बाहर आ जाओ। अच्छा जी, अब सदरक मिस्कत मंजूर बाहर से आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अग तो क्यों आ रहे हैं, वाह जी क्या कमाल है भाई। और भाई बहरे कुलदम से नहीं आए, बहरे कुलदम में से लोग आए ना भाई। अब बहरे कुलदम को दोष से किया खुदावंद ने और लोग गुजर गए थे इस्राएली। आमीन। अब देखें ये कमाल है खुदा का। उधर सड़क बन गई है, वो बहरे कुलदम जब चीरा गया सड़क बन गई, तो यहां से भी अब जो आग है उसकी तेजी बुझ गई, अब वो तेजी खत्म हो गई, उसकी तपश थी वो खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो आ रहे हैं, लेकिन दुश्मन के लिए थी उसकी तपश, उसकी तपश दुश्मन के लिए थी, अपनों लिए खत्म होगी, अपनों के लिए। ठीक है। अच्छा अब बाहर निकले हैं, अब आए हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, पढ़ के देख ले वाक्या को, देखिए कि स्मेल भी नहीं आ रही, बाल चेक किए कोई स्मेल नहीं आ रही। कमाल है यार। अब बादशाह क्या कह रहा है, सदरक मिस्कत मंजूर के खुदा की इबादत होनी चाहिए। हालेलुया, इसके खुदा की इबादत होनी चाहिए। हाँ जी, हर एक हुक्म कर दिया, सदरक मिस्कत मंजूर के खुदा की इबादत। आमीन। ये 3 जो है इनका मेयार कलाम है, इनका मेयार खुदा का कलाम था, खुदा था। अब आगे थोड़ा सा जाएं तो दानिएल है, तो दानिएल ने क्या किया, अब सुने जरा, दानिएल ने क्या किया। अब दानिएल, अब वहां पर भी ऐसी बात थी कि 1 महीना खुदा किसी और खुदा करो, जो कोई मानता है उससे कोई बात नहीं करनी, या उससे मतलब आपने कोई मांगना नहीं है, जो कुछ भी कहना वो बादशाह से कहना है। ठीक है। अच्छा जी, अब दानिएल जो है ये खुदा का बंदा था। ठीक है। अब इसका मेयार खुदा का कलाम है। अब इसने क्या किया, ये दिन में 3 बार दुआ करता है, ये तीन बार दुआ करता है। जब 3 बार दुआ करता है, दुश्मन को पता चला भाई ये तो अब 3 बार दुआ करता है, अब क्या किया जाए। अब इस तरह कि अब बादशाह को बताया जाए, बादशाह तेरे हुक्म को नहीं माना इसने। अच्छा जी, अब बादशाह दानिएल से वैसे प्यार करता था, समझ लग रही है, प्यार करता था, वो रोज मौसीकी सुनता था, वैसे अपनी मौसीकी को सुनता था, वो मौसीकी सुनता था, बादशाह था ना, ये बादशाह का रिवाज होता था, ये अपने महल के अंदर वो सुनता था। लेकिन हुआ क्या, अब दानिएल को शेरों की मान में डाल दिया गया। जब शेरों की मान में डाल दिया गया तो अब हुआ क्या, खैर हमारे कई पास्टर भाई खाका बनाते हैं कि भाई शेरों को क्या कहा गया खुदा ने कि भाई आज रोजा रखो, तुसी आज रोजा रख लो तो कल तुम चंगी खुराक दे देंगे, और जरा समझ लग रही, आज रोजा रख लो तो कल तुम्हारे कुछ और कर देंगे। सबर तो करना चाहिए ना। तो दानिएल को फेंका गया वहां पर, है जी। तो जब दानिएल, सुने इस बात को, जब दानिएल को फेंका गया शेरों की मान में, देखे वो डरा नहीं है, फिर भी डरा नहीं है, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, वो चला गया, फेंक दिया। अब सारी रात जो दानिएल है वो वहां पर था, और बादशाह जो है अंदर अंदर बड़ा परेशान था। वैसे
बड़ा परेशान था। मसीकी को उसने कहा नहीं सुनना मैंने मसीकी को आज, ठीक है, बड़ा बड़ा ही परेशान था। अच्छा, जब दानियल को फेंका गया तो आपको पता है, नबी बताते हैं कि शेर जो है वो दानियल को खाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, अब जो शेरों में था उससे बड़ा दानियल के अंदर था। समझ लग रही है? दानियल के अंदर उससे बड़ा था, दानियल के अंदर बड़ा था। अब शेर जो है, एक जगह पर मैंने सुना, वही शेर मेरा खाना चाहते सा, अब मना हो गए, जब मना हो गए वही शेर उसका तकिया बन गए। दानियल ऊपर रात कौन से सो रहा है और वो तकिया उसका बन गए। वो शेर एक शेर इधर आ गया। कौन सा माहौल चल रहा है? ये तो बागियादन वाला माहौल चल रहा है जी। हाथी शेर नीचे आ गए, ऊपर सर रखा हुआ है। हालेलुया। अब सुनिए, दानियल अंदर है और बाहर जो है वो, जब रात गुजर गई, तड़के सुबह अब बादशाह उठा है। बादशाह ने क्या किया, दानियल अब आवाजें दे रहा है, क्या तेरा खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ है? हाँ बादशाह, मेरा खुदा मेहरबान हुआ है। हालेलुया। मेरा खुदा बड़ा मेरे पर मेहरबान हुआ। वाह क्या बात है। अब क्या है कि उसको निकाला गया, दानियल को निकाला गया। अब जैसे ही दानियल को निकाला गया और जो दुश्मन थे उनको ऊपर से फेंका गया। बाइबल में लिखा है कि जो जब फेंका गया उनको, तो नीचे वो जमीन तक नहीं गिरे। शेरों ने नीचे जमीन पर उनको गिरने नहीं दिया, पहले ही उनको कैच कर लिया। लिखा है बाइबल के अंदर, पढ़ के देख ले। जमीन पर लगे ही नहीं है वो, और कैच कर लिया। पता कितने लोग की होने से, कम से कम 20 लोगों ने। हाँ जी, फैमिली थी उनकी, फैमिली उनकी उसके अंदर फेंक दी। किधर वास्ते तुसी प्रोग्राम बना रहे जे? ईमानदार के लिए पूरी फैमिली उठ जाएगी भाई। किसके लिए प्रोग्राम बना रहे हो? एक ईमानदार के लिए भाई, एक बिलीवर के लिए ऐसी चीजें, पूरी की पूरी फैमिली खुदा उड़ा देगा। जब एक ईमान, ये है खुदा का प्यार अपने बच्चों के साथ। हम वो नहीं कहते कि भाई ये मरे ये मरे ये मरे, पर खुदा ही फैसला करता है मैंने किन किन को उड़ा देना। समझ लग रही है? ये है खुदा। एक ईमानदार को जब तंग किया जाना है जमीन पर, तो खुदा उड़ा देगा पूरी फैमिली को। हाँ जी, दातेन कोरे को मैं कभी समझाऊंगा आपको। दातेन कोरे का साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, मूसा के जमाना में। जो फैमिली, खुदा छोड़ता नहीं है किसी को, खुदा उड़ा देगा उसको, जो एक ईमानदार के लिए वो बात रखेगा। इसलिए मैंने पहले बताया, एक ईमानदार को कोई बुरा भला कहता है, वो सीधा सीधा मसीह को कहता है। सच है कि गलत है? अगर एक ईमानदार को कोई बुरा कहता है, वो सीधा मसीह को कहता है। हो तो ईमानदार, ये भी तो खास बात है, वो ईमानदार भी तो हो। जो ईमानदार को कोई बुरा भला कहता है, खुदा उसका मुंह बंद कर देगा। समझ रहे? शेरों के मुंह किसने बंद किए? खुदा ने किए थे शेरों के मुंह बंद। तो कलाम में लिखा है, वो शेरे बब्बर की तरह धारता फिर रहा है शैतान, तो खुदा ही मुंह बंद कर देगा ऐसे करके। आमीन। चलिए आगे चलिए, आप जरा आगे चलिए थोड़ा सा और। जरा एक जगह पर लिखा, सैमुएल जो है, ये इसकी बात मैं रखने लगूं आपके सामने कि सैमुएल ने क्या किया। जब सैमुएल खुदा के साथ चलता था, उसका म्यार एक कलाम है, तो बाइबल में लिखा है कि सैमुएल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में नहीं मिलने दी। ये सैमुएल है, ये खुदा का प्यारा है। अब आगे चले जरा, बाइबल में एक आयत लिखी है, मैं आपको रिकॉर्ड करने लगूं आयत को। बाइबल में लिखा है, क्योंकि सब दस्तरख्वां कै और गंदगी से भरे हैं। ईसाया के अंदर लिखा है ये, क्योंकि सब दस्तरख्वां कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं, हर जगह पर गंद है। आज देख ले चर्चों के अंदर क्लब बने हुए हैं, यकीन मान, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है, फैशन जैसा मर्जी, टाइट्स, हर चीज और फजूल चीजें, और चर्चों के अंदर सब कुछ हो रहा है, मजे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या है, ये सब कुछ क्या बन गया? इसीलिए खुदावंद अपने कलाम के अंदर कहते हैं, क्योंकि सब दस्तरख्वां जहां पर खाना खाए, आप क्या करें, खाना ही तो खा रहे हैं हम। ये खुदावंद का कलाम ही तो खाना है आपके लिए। आमीन। मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। उसका खाना क्या है? मैं आसमान से उतरी रोटी हूं, ये है रोटी। आमीन। वो खाना और क्या है? दस्तरख्वां जहां पर खाया जाता है। खुदावंद क्या कहते हैं अपने कलाम के अंदर? क्योंकि सब दस्तरख्वां क्या मतलब वोमिटिंग, उल्टियों से और गंदगी से भरे हुए हैं। ये है हालत, चर्चों की हालत देख लें, क्या हालत है, ये खुदावंद कह रहे हैं।
और क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। आमीन। हर जगह क्या गंदगी से भरी हुई है, समझ ले। कोई जगह नबी बताते हैं, यहां पर देखें क्या लिखा है, यशायाह क्या कह रहा है, कहते कोई जगह बाकी बची नहीं है। पर एक बिलीवर है, एक बिलीवर है जिसने अपना म्यार ये रखा हुआ है, खुदा का कलाम, जिसने अपना म्यार क्या रखा है, खुदा का कलाम, और ये है म्यार। अभी समझ लगी, मैंने आपको म्यार पहले बताया, उसके बाद मैंने कुछ आपको चीजें ये बता रहा हूं। अभी आज तो एक और आज सुन ले। और हर जगह गंदगी से भरी हुई है, लेकिन देखें कहते कोई जगह बची नहीं है बाकी। तो आप कह सकते हैं खुदावंद ये जगह आपकी है, आप आए खुदावंद इस जगह पर आए। इसलिए तो वो इस जमाना के अंदर खुदावंद आकर क्या कहते हैं, लुदिकिया के अंदर क्या कहते हैं कि मैं दस्तक दे रहा हूं, बाहर मेन गेट के ऊपर मैं दस्तक दे रहा हूं, जो कि मेरी आवाज उनका दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ, वो खुदावंद है। आमीन। आगे सुनिए जरा मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक जगह पर लिखा है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। खुदावंद पूछते हैं इज्जत के बारे में कि मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, क्या मेरी इज्जत करते हो। मतलब ये खुदावंद कह रहे हैं कि मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। मैं बता रहा हूं पहले भी आपको कि जो बाइबल हमारे तक पहुंची है, ये ऐसे नहीं पहुंची, इसके पीछे बड़ी एफर्ट हुई है, बड़ी मेहनत हुई है, जाने गई है, बड़ी बड़ी जिंदगियां तबाह हुई हैं, बहुत जिंदगियां, मर गए लोग, बहने भाई मरे हैं इसके पीछे। अगर मैं आपको बताऊं मेरी बहनों, तो बहनों ने क्या किया, जो खुदा के कलाम से खड़ी थी, हमारे से पिछले जमाने जो गुजर गए, जब ये रोमन कैथोलिक ने इनको इतना मारा, 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मार दिया, तो किस वजह से मारा, क्योंकि ये खुदा के साथ चल रहे थे। समझ लग रही है। लेकिन ये क्या कहते थे, इनको मार दो, कत्ल कर दो, कि जो हमें फॉलो नहीं करेगा, हमारे अकीदों को फॉलो नहीं करेगा, उनको कत्ल कर दो। समझ लग रही है मेरी बहनों मेरे भाइयों। फिर जो बाइबल को लेता था उसके हाथ काट देते थे। इतना जुल्म हुआ मसीहों के ऊपर। ये बाइबल आप तक पहुंची, ऐसे नहीं पहुंची। आप कहते हैं कि रोमन कैथोलिक मसीही है, सर पढ़ के तो देखें बाइबल को कभी गौर से। इन्होंने जितना जुल्म किया, यीशु मसीह को सलीब किसने दी थी पता है आपको, रोमियो ने। समझ लग रही है, रोमियो ने यह सलीब दी थी यीशु मसीह को। और किसने दी थी भाई, यहूदी साथ मिले, हुकूमत रोमियो की थी, इन्होंने तो दी थी। तो आज इन्होंने फिर क्या किया, इतना मारा इनको, इतना मारा, बहुत मारा इन लोगों को। तो मार मार के जनाब, मार मार के इन्होंने ना, फिर लोग, कई लोग जो हैं, जो मर गए, जो बाकी थे वो डर गए, जो जिनका म्यार ये नहीं था वो डर गए थे। लेकिन वो तो फिर मान गए बात को। आज भी अगर कोई आए, जैसे सदर मिस्र नजूम है, वो तो नहीं डरे, बाकी डर गए थे। समझ लग रही है। लेकिन मेरा म्यार खुदा का कलाम है, मेरा म्यार कोई फूफी चाची नहीं है, मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है, मेरा म्यार, मेरा कलाम सिर्फ म्यार है बस, मेरा कोई और म्यार नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड सिर्फ कलाम है खुदा का। आमीन। अब आगे चलिए जरा, अब सुने जरा। इतनी मार मारी गई इनको, इतना मारा गया इनको, मसीहों को बहुत मारा गया, बहुत जुल्म हुआ मसीहों के ऊपर। वो पता क्या हुआ, घोड़ों के साथ बांध के ना, बहनों को घोड़ों के साथ बांधकर, एक यहां से इधर घोड़ा है, एक इधर घोड़ा है, और उन घोड़ों को एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, और जनाब क्या हुआ, उनके जो पीस हो गए थे, इतना जुल्म हुआ बहनों के साथ, भाइयों के साथ, उनको बर्फ के ऊपर लिटा दिया। हाँ जी, ऐसे जुल्म हुए हैं मसीहों के ऊपर। ये ऐसे नहीं है, ये बाइबल आप तक मेरे तक पहुंची है, ये ऐसे नहीं पहुंची। हम तो इसको बाइबल को साथ लाना भी पसंद नहीं करते। समझे इस बात को, क्या चलो खैर मैं क्यों बाइबल ले आऊं भाई। इस बाइबल के लिए उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। हाँ जी, बड़ी मार खाई उन्होंने, बहुत जुल्म हुआ उनके साथ। हम तो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, क्या खैर है, कोई गाल नहीं, खैर है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने बड़ा जुल्म सहा है। पता है आपको बाइबल में क्या लिखा है, भेड़ की खाल के अंदर उनको बंद कर दिया, ऊपर से सी दिया उनको। इतना इतना जुल्म हुआ है मसीहों के साथ। पढ़ के तो देखें बाइबल को जरा, कि भेड़ की खाल जो है उसका सारा उसके अंदर से निकाल के गोश्त वगैरह सब कुछ खाल के अंदर एक मसीह को उसके अंदर बंद कर दिया, और जनाब एक उसके ऊपर सी दिया। क्या हालत है ये, क्या हालत है, सोचिए जरा इसको।
क्या हालत है, मेरा म्यार क्या है, खुदा का कलाम है मेरा म्यार। इतना जुल्म हुआ, आरे से चीरे गए लोग, ये बाइबल मेरे तक आप तक पहुंची, ऐसे नहीं पहुंच गई। इधर देखो, ये मेरे तक आप तक बाइबल पहुंची, ऐसे नहीं पहुंची, ये बड़ा जुल्म हुआ, इसके पीछे जाने गई है। समझ लगी? मुझे जिंदा रखने के लिए किसी को मरना पड़ा है। समझ लग रही है? आप देखें, ये ऊपर बदन है, एक अंदर है, ऊपर और अंदर अलग अलग है। सुने इस बात को जरा, इस आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए किसी को मरना पड़ता है, पता है आपको? मैं ऊपर वाले की बात बता रहा हूं। आप गंदम की रोटी खाते हैं? खाते हैं ना? पता है आपको गंदम को मरना पड़ता है, गंदम को पीसना पड़ता है। हाँ जी, गंदम का जो दाना है उसको मशीन से गुजरना पड़ता है, वो आप तक पहुंचने के लिए। हाँ जी, गंदम को एक मशीन से गुजरना पड़ता है, उसको पीसा जाता है, वो उसका आटा बनता है, आप तक पहुंचता है। वो ऐसे नहीं है, ये ऊपर वाले बॉडी को जिंदा रखने के लिए किसी को मरना पड़ता है। लेकिन देखे, मेरी रूह को जिंदा रखने के लिए, और मुझे देखे, मेरे लिए कुफारा किसने दिया? एक बीज है और एक दाना है जिसको मरना पड़ा। समझ लगी? जिसको मरना पड़ा वो मेरा मसीह है, जिसको मेरे लिए मरना पड़ा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसे नहीं है, जुल्म हुआ, बहुत जुल्म मसीहों के ऊपर। आज और मैं, आप जैसे मर्जी जिंदगी गुजार ले, चल खैर है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी जिंदगी गुजार ले। भाई, मेरा और आपका म्यार खुदा का कलाम है। मेरा और आपका म्यार फैशन नहीं है, दुनिया नहीं है। कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर लिया है। आमीन। आज जिंदगी जुगाड़ जिंदगी है। जुगाड़ जिंदगी पता क्या होती है? अरे बस जुगाड़ लाया, बस किसी को जाओ ना, किसी से कोई मोबाइल खराब हो रही है, या किसी का मसाज के ऊपर टीवी या कोई चीजें ऐसी। खैर खुदावंद की शुक्रगुजारी, हम तो इस चीजों से आगे निकल चुके हैं। ये टीवी से, फिल्मों, गानों, ड्रामों से आगे निकल चुके हैं बहुत ज्यादा। सुने इस बात को, वो अरे भाई जुगाड़ ला दो भाई जी, बड़ा कम बहुत लंबा है, मोटरसाइकिल है, अगर भाई जाना है मैं तो जुगाड़ को लग जाएगा भाई जी। समझ लग रही है? हर चीज जुगाड़, जिंदगी जुगाड़, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, बस जुगाड़ ही है। बस जुगाड़ लाया बस भाई जी, बस जिंदा रहने, बस जुगाड़ जो लाया बस भाई जी, बस जुगाड़। भाई हमने जुगाड़ नहीं लगाया, हाँ जी, हम मसीह के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। अरे भाई जी, अब आगे जाना ना भाई जी, इतना कम निकला भाई जी, कोई जुगाड़ लग सकता है भाई जी? हाँ जी, जुगाड़ ही है पाकिस्तानियों के कोल, खैर ना। हाँ जी, वो किसी ने कह दिया ना, चलो हम आगे चले, इसको नहीं लेते। वो जुगाड़, बस जिंदगी भी बस जीन दे भाई, जिन्हें को पूछो बस भाई जी जी नहीं दे, अपने वक्त पास करें, की जुगाड़ लाया जी? कमाल है, जुगाड़ लाया। खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम खुदा के लिए क्या कर रहे हो भाई? बस क्या कर रहे हो खुदा के लिए? मैं भाई बस जिंदगी गुजारन दिया भाई जी, बस यार की करे, तंग ही बड़े हैं। कितों तंग हो, करो उधरो उधरो भाई, जुगाड़। कमाल है यार, जुगाड़ में जिंदगी गुजार रहे हो भाई। मेरे लिए मसीह मर गया, मेरे लिए मसीह ने जिंदगी गुजारी है, मुझे मसीह ने सिखाया सब कुछ भाई, मुझे मसीह नमूना देकर गए हैं, तो मैं क्यों जुगाड़ जिंदगी गुजारूं? समझ लेगी भाई? पौलुस क्या कहते हैं? जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। भाई मैं जुगाड़िया नहीं हूं। आमीन। हाँ जी, जुगाड़ ही है भाई जी, बस भाई जी पूछो भाई, जुगाड़ भाई जी की करेंगे भाई? बस भाई जी वक्त उत्तकाल आया है भाई जी, अजीब सी बातें हैं भाई, मायूस बातें, फजूल बातें हैं। इतनी प्यारी जिंदगी खुदा ने आपको दी है, इतना प्यारा खुदा ने आपको बनाया है, सब कुछ आपको हाथ पांव सब कुछ दिए, फिर भी आपको जुगाड़ लाया है। बस भाई जी, बस भाई जी वक्त तक आया भाई जी, बस दिन पूरे करने हैं भाई जी अपने। हाँ जी, मरन वास्ते है, जब तो मौत नहीं, खुदा ने मैनू तो माफ कर दो, मैं नहीं मरना। अच्छा जी, ते उथे सारी जिंदगी यही कह रहे, जुगाड़ जुगाड़ भाई, जुगाड़ लाया भाई, वक्त पूरा करन दे, मरन की बारी आई तो बस नहीं भाई जी, हो नहीं मरना। समझ लग रही? अब समझ, आगे चले। नबी ने क्या बताया कि ये जो जमाना है ये धोखे का जमाना है। ये जमाना लौदीकिया कलीसिया धोखे का जमाना है, ये धोखे का जमाना है भाई। हर चीज धोखा, हर चीज धोखा 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 दे, बस और कुछ भी नहीं है। समझ लग रही है? ये जमाना धोखे का है। अब सुने जरा एक बात, आगे चले थोड़ा सा और जरा, अब चले जरा। दुनिया की अदालत, मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया की अदालत खुदावंद किससे करेंगे? देखे, कोई कहता है कैथोलिक कलीसिया से, कोई कहता है प्रोटेस्टेंट से, कोई कहता किसी कलीसिया से, कोई कहता किसी से। भाई सुने,
नबी कहते हैं वो किसी कलीसिया से खुदावंद नहीं करेंगे, आपका इंसाफ किसी कलीसिया से नहीं करेंगे। अगर कलीसिया से इंसाफ करना है तो अगर कैथोलिक को देखे उसके पास अकीदे ही बड़े हैं, समझ लग रही, उसके पास तो अकीदे बड़े हैं। इस्लाम मरियम उसने खुद से बनाई है, हाँ जी, रोजरी उसने खुद से बनाई है, तो भाई देखिए किससे वो इंसाफ करेगा, ये समझने वाली बात। उसके पास एक स्टैंडर्ड है, उसके पास एक मेयर है जिससे उसने आपकी अदालत करनी है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी मिशन से नहीं करेगा, वो किसी तंजीम से नहीं वो करेगा, और खुदावंद अपने कलाम, अपनी अदालत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कलाम से करेंगे। आमीन, इस कलाम से करेंगे वो अदालत। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों सुने, उसके पास एक स्टैंडर्ड है, उसके पास एक मेयर है, और वो खुदावंद का कलाम है अपना। आमीन। अब सुनिए जरा, कलाम में लिखा है मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। किससे करेंगे? कलाम से करेंगे। तो भाई वो यहां पर उसका उनका मेयार होगा कलाम, तो फिर करेंगे ना, वहां पर उनका मेयार ही नहीं है भाई। 10 गल्ला मननिया ने, बाकी नहीं, अनिया मननिया ने, अनिया नहीं, फिर ਤੁਹਾਡਾ मेयार कलाम नहीं है। आपका मेयार दुनिया है, आपका मेयार कोई ग्रोह है, आपका मेयार कोई मिशन है, आपका मेयार कोई तंजीम है, आपका मेयार कलाम नहीं है। समझ लग रही है? जब मेयार कलाम है तो हर चीज, हर एक लफ्ज पर मैं यकीन करूंगा। मैं भी आता हूं अभी आगे जरा। अब यहां पर चलते हैं, अब एक आयत को जो हमने पढ़ा था उसको जरा देखते हैं। शैतान आया खुदावंद के पास। अब सुने जरा, शैतान कहां पर आया? खुदावंद के पास। अब सुने जरा, उन्होंने बड़े गौर में जरा हफ्ते दिन नींदर शिंदर पूरी करके आया करो भाई। सुनो जरा, अब खुदावंद के पास शैतान आया। अब इसको बड़े गौर सुनिएगा जरा। शैतान जब आया खुदावंद के पास तो शैतान क्या कहता है आकर? कहता है कि भाई इस पत्थर क्या रोटी बन जाए? तो खुदावंद रोटी बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? सर जो पत्थरों से औलाद पैदा कर सकते हैं इब्राहिम के लिए, तो क्या रोटी नहीं बना सकते? वो समझ लग रही है? वो रोटी भी बना सकते थे, लेकिन कहा किसने? शैतान ने। अब नहीं बात माननी, शैतान ने कहा है। अब खुदावंद क्या कहते हैं? अब खुदावंद कहते हैं इंसान से रोटी देता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हर उस बात से जो खुदा के, मतलब एक एक लफ्ज जो खुदा के मुंह से निकलता है उससे एक इंसान जिंदा रहता है। आमीन। अब देखें बाग एदन के अंदर क्या हुआ? खुदावंद ने कलाम दिया आदम को, आदम को कलाम दिया और क्या कहा? आदम को कलाम दिया तो क्या कहा आदम को? कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अच्छा, अब शैतान आ गया उसके पास। देखें जहां से आदम गिरा खुदावन ने वहीं से शुरू किया। समझ लग रही है? इसको भी समझ लें। जहां से आदम गिरा था, हवा गिर गई, वहीं से खुदावन ने काम शुरू किया था। कैसे? ये भी बताता हूं मैं आपको। आदम और हवा कहां पर रहते थे? जंगल में, एक अदन के अंदर, बाग अदन के अंदर। और किनके साथ? जानवरों के साथ। किनके साथ रहते थे? अगर मरकज में पढ़ के देखें, जब खुदावन ने रोजा रखा था, 40 दिन का फाका किया था, तो मरकज के अंदर लिखा कि वो जानवरों के साथ रहता था। इसको अगर पढ़ लीजिएगा, इसको अगर पढ़िएगा बात को जरा बड़े गौर से। तो जहां से आदम हवा गिरे खुदावन ने वहीं से काम शुरू किया। आदम हवा के पास शैतान आया। उसने क्या कहा? कहा कि खुदावन ने आपको मना किया है। कहते हैं खुदावन ने हमें कहा है कि जो बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना। अब ये बहुत खतरनाक बात की उसने, हवा ने, क्योंकि जो बाग के बीच में था उसने खुदावन ने उसका तो फल खाने को कहा था। हवा को पढ़ के देख ले, उसने कहा जो बाग के बीच में है उसका फल हमें खुदावन ने मना किया है। तो खुदावन ने कहा जो बाग के बीच में है उसका फल तुमने खाना है। जरा पढ़ के गौर से देखें उसको। बाग के बीच में सिर्फ एक दरख्त था और वो हयात का दरख्त था। समझ लग रही है? मिड में सिर्फ एक दरख्त था। हवा के पास रेवलेशन गलत था। हाँ जी, इसीलिए हवा पुलपिट पर खड़ा नहीं हो सकती। समझ लगी? जिसने लिया, लेकिन औरत को इसीलिए मना किया गया है कि वो पुलपिट इस्तेमाल नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती कलीसिया के अंदर, मजमा के अंदर, क्योंकि उसके पास गलत रेवलेशन था। समझ लग रही है? अब सुनिए जरा। अब हुआ क्या? क्योंकि औरत के पास कभी बीज नहीं होता, मर्द के पास बीज होता है, औरत के पास बीज होता ही नहीं है। समझ लग रही है? अब सुनिए जरा।
बीज हमेशा मर्द की तरफ से आता है। सुने जरा इस बात को जरा। अब आगे, अब हवा ने क्या कहा, हाँ हमें मना किया है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगियां, तो आप खा लोगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहते अच्छा, ये तो बड़ा फर्क बताता है, ये दूसरा पास्टर है, ये बड़ा कुछ फर्क बता रहा है हमें। समझो, पहला पास्टर तो उनका कौन था? खुदावंद थे। अब ये दूसरा पास्टर जो है, ये कुछ फर्क बताता है, ये अच्छी बात कर रहे हैं हमारे साथ, समझ लग रही है। अब हुआ क्या, अब यहां से हुआ क्या कि यहीं से अब शैतान ने एक लफ्ज को बढ़ा दिया, एक को कम किया, एक को बढ़ा दिया। वो कहते हैं नहीं खाना, उसने कहा खा लो, समझ लग रही है। नहीं कहा, एक लफ्ज उसने काट दिया, ये जो है उसने खा लिया। जब उसने खाया तो काम तो खराब हो ही गया। फिर खरीदो तो खैर फल ही लिखा है ना, समझ लग रही है। तो फल, तो फिर आगे जाके समझाया कि फल है क्या असल में, समझ लग रही है ना। हमारा ये टॉपिक नहीं है असल में। तो यहां से पहला जो घराना है खुदावंद का, आदम हवा, ये कलाम के म्यार से गिर गए नीचे, ये दोनों ही ये नीचे गिर गए। ये घराना, पहला घराना जो है खुदावंद का, ये कलाम के म्यार से गिर गए थे। इनका म्यार कलाम था, लेकिन ये म्यार से गिर गए। गिरने के बाद अब देखें, ये पहला घराना था। अब एक लफ्ज का बढ़ाना घटाना। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इंसान से रोटी जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, हर एक एक लफ्ज भी। अगर मुकाशवा में पढ़ के देखें तो वहां पर भी एक लफ्ज के बढ़ाने से क्या होता है, आफतें आ जाती हैं। बाइबल का एक लफ्ज भी हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। आमीन। मेरा म्यार खुदा का कलाम है, मुझे इस म्यार के साथ जीना है जो कुछ ये कलाम कहता है। आमीन। चल आगे चले थोड़ा सा और जरा। अब मुकाबला खुदावंद ने किससे किया? कलाम से किया, क्योंकि वो कलाम था और कलाम से मुकाबला किया। शैतान कहता है इस पत्थर का रोटी बन जाए, उसने कहा इंसान से रोटी जीता ना रहेगा। किससे जिएगा फिर? कलाम के हर एक लफ्ज के साथ वो जिएगा। आमीन। इसलिए मेरा म्यार खुदा का कलाम है। तुसी बड़े सुस्त हो गए, मन लगन दिया सुस्त नहीं हो गए कि वैसे ना मैनू ना मैं तुहाडे नाल बड़े एक म्यार की गल कर रहा, समझो। अब सुने, अकीदे के अंदर जिंदगी नहीं है। अब आगे गए, तंजीम के अंदर जिंदगी नहीं है, किसी और मिशन के अंदर जिंदगी नहीं है, किसी कलीसिया में जिंदगी नहीं है। जिंदगी है तो सिर्फ और सिर्फ इस कलाम के अंदर जिंदगी है। मुझे किसके साथ जीना है? इस कलाम के साथ। भाई आप दुनिया को ले लो तो तबाह हो जाओगे, लेकिन दुनिया को छोड़ दो, खुदा को ले लो तो बच जाओगे। आज हम क्या कहते हैं, एक बहन थी, बड़ी देर की बात है, उसने सब कुछ उतार दिया, ये मेकअप सारा कुछ उतार दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फिर पहन लिया। मैं कहता है की वो पता कि मेरे ना रिश्तेदार आ रहे ने बाहरों, कितों बाहरों, तो फिर पता की होएगा, फिर वो मैनू कहणगे कि भाई तू बिल्कुल ही इंज थे। अब ये चीजें जो है उसको जीने नहीं दे रही थी। अब मतलब उसको खुदा के कलाम से खड़ा नहीं होने दे रही थी। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बातें मेरा म्यार नहीं है। ये सुनने के लिए तैयार है, तू तो बड़ी जीप जी लगन नहीं। हाँ मैं जीप ही भाई, हो गई है भाई। हाँ भाई मेरा म्यार असल खुदा का कलाम। तू पता नहीं तू खैर मेरी तरफ इन्ना तेरे को जेवर सी, इन्ना तेरे को वो तेरी तो लंबारी भरी रहती सी अपना लिपस्टिक दे नाल, वो बेसां दे नाल, सब चीजां नाल। हुण किधर चली गई भाई? हुण मैं छड़ छड़ियां ने। क्यों हुण क्यों छड़ियां ने? क्योंकि मेरा म्यार अब खुदा का कलाम है ना। मेरा म्यार ये है, मेरा म्यार अब बातें नहीं है, मेरा म्यार रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदार को जीने नहीं देंगे आपको। रिश्तेदार कहेंगे ले तू इंजी रुखी रुखी आ गई साढ़े को, है शादी देगी रुखी रुखी आ गई, बस समझ लग रही है। मैं इसलिए आपको उठा रहा हूं कुछ बातों के साथ, ताकि आपको समझ लगे हमारा म्यार खुदा का कलाम है। रिश्तेदार के नवी नवी तेरी शादी हुई तो तेन सब कुछ लगा छड़े, की होया? अब होगी ना सही बिलीवर, क्योंकि भाई मेरा म्यार ते खुदा का कलाम है। जी कोई होएगी ना बस एवं है जी, कहेगी भाई की करा, तंगी बड़ी उत्थे हुण, तंगी बड़ी है भाई, बड़ा मना करता साडा पास्टर जो बड़ा ही मना करता है। और भाई ये पास्टर म्यार नहीं है आपका, आपका म्यार खुदा का कलाम है। पास्टर से ना डरे, खुदा के कलाम से डरे। ऐसा डर होएगा पास्टर तक ना पै जाएगा। समझ लग रही है? ये म्यार होना चाहिए आपका कलाम। आमीन। हाँ जी। अब चले आगे जरा।
मैं तो कलीसिया के मैंबर ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ नहीं बुलाना, इन्हों नहीं मीटिंग पे बुलाना किसी अपने, मैं ना अच्छा मैंबर को बुला लेंगे, पास्टर को नहीं बुलाना, भला क्यों? पास्टर बड़ा औखा करता है। अब समझिए इस बात को जरा, चले आगे चले। पास्टर सीधी सीधी गल्ला करता है। अब सुनिए जरा इस बात को जरा। अब यहूदी जो है सुने, वो क्या कह रहे थे खुदावंद को, तेरी उम्र भी 50 वर्ष की नहीं। ये मैंने बात बताई आपको, क्योंकि मेरा अकीदा जो है, अब आगे चलें, वो मेरे अकीदे जो अकीदे में जिंदगी नहीं है। सुने आगे चले थोड़ा सा और जरा, मैंने एक बात लिखी हुई है, कुछ थोड़ी सी एग्जाम्पल आपके लिए, कि कल्चर जो है ये मेयार नहीं है। किसी ने पूछा भाई जी हम देखें हमारी जो बहनें हैं वो ओढ़नी नहीं लेती, समझ लगी? अब सुने जरा, सुने इस बात को जरा। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, किसी और का भी से सवाल था। मैंने कहा भाई बात सुने, ये क्या है, ये कल्चर है या कलाम है? ये समझने वाली बात है भाई, बाइबल में तो ओढ़नी है नहीं, समझने वाली बात ये आपको दुनिया ने बताया है भाई, लिखा है ऐसे भाई, ये देखिए ओढ़नी लिखा है, ये ओढ़नी लिखा है। अगर गौर से पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है बाल औरत का पर्दा है, दुपट्टा औरत का पर्दा नहीं लिखा वहां पर लिखा है बाल औरत का पर्दा है। जरा बाइबल को गौर से पढ़े वहां पर। तो भाई हम कल्चर के साथ नहीं जीते, हम किसके साथ जीते हैं? हम तो कलाम के साथ। कल्चर बाद में आया है, कलाम पहले आया है, समझ लग रही है? जरा गौर से पढ़े, गौर से। तुसी कहने लै भाई जी तुसी ते सारे पास्टर कहने इंज करके, या तुसी कहंदे हो इंज करके, भाई हमारा मेयार कलाम है। पहले कोई गुस्सा ना करियो, समझियो गल नूं जरा, हमारा मेयार कलाम है। जरा बाइबल को गौर से पढ़े तो फिर पता चले आपको, समझ लग रही? गौर से पढ़े, क्योंकि हमने हर फैसला कलाम के साथ करना है, समझ लग रही है? हर फैसला कलाम के साथ करना है। तो फिर बहुत सारे बीच में आएंगे, खुदावंद कहते हैं दुपट्टे तो मैं ले लूंगा इनके। बाइबल को जरा गौर से पढ़े तो वहां पर लिखा दुपट्टे तो मैं ले लूंगा। जिसाया के अंदर 3 बाब के अंदर पढ़ के देखें, वहां खुदावंद कहते हैं मैं इनके सर गंजे करूंगा, दुपट्टे मैं लूंगा इनके, ओढ़नियां मैं ले लूंगा इनकी, वो सारे मैं ले लूंगा इनके। तो खुदावंद जी दियोगे कि इन्होंने, मैं तो इन्होंने ऑलरेडी पहले दी थे कुछ बात, मैं इन्होंने पर्दा पहले दिता है, समझ लग रही है? हाँ जी, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझे इस बात को सिर्फ, हम तो ऊपर इसके हैं। लेकिन मैंने एक चीज रखी है आपके सामने, मुझे किसी, हाँ ये बाकी जो है बॉडी का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई जिस्म हिस्सा बॉडी का हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको मना किया कि कमीज ना हो बल्कि फ्राक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, मैंने यही कहा आपको। हम तो इज्जत बनाते हैं अपनी बहनों की, समझ लग रही है? लोग शायद कुछ और समझते हैं हमें, लेकिन भाई असल तो आपको तरीका मैं बता रहा हूं यहां पर बाइबल में से। हमारा मेयार क्या है? कलाम। हमारा मेयार कल्चर नहीं है। लोगों ने कल्चर रखा हुआ है अपने चर्चों के अंदर, हमने कल्चर नहीं रखा, हमने खुदा का कलाम रखा है, समझ लगी? देखिए अच्छा एक और बात है, हमें अक्सर ये सवाल होता है हमारे ऊपर, तो मैं कहता हूं भाई जब वो आपकी बेटियां बहनें जो हैं, जब वो मंगनियों के ऊपर दुपट्टे उतार के आप क्यों नहीं देते उनके ऊपर? फिर वहां तो डांस होता है, सब कुछ होता है, वहां पर तो माँ बाप भी खुश हो रहे होते, तालियां बजा रहे होते, देख मेरी बेटी तेरा डांस करने गई, समझ लग रही है? उधर तो आप देते नहीं हो, समझ लग रही है? जब बाइक पे पीछे बैठ के जनाब वो गले में डाला होता है उसने, वहां पर देते नहीं हो, वहां पर दो उसको। तो बाइबल में क्या लिखा है दुआ और नबूवत में, जरा गौर से पढ़ के देखें उसको जरा। खुद दुआ नबूवत में खुदा के पर्दे के साथ ही दुआ। आमीन। चले आगे चले, बस हमारा ये वैसे नहीं था टॉपिक, आगे चले जरा देखें। हनूक जो है वो खुदा के साथ चलता था, कल्चर के साथ नहीं चलता था वो, समझ लग रही है? हनूक खुदा के कलाम से चलता था। देखे कोई सवाल हो वो करे भाई हमारे साथ, समझ लग रही? सवाल करने से ही बेहतरी होती है भाई, ये सवाल कैसे है, ये सवाल कैसे है, ये बात कैसे है, फिर मैं आपको बताऊं बाइबल में ऐसे है, समझ लग रही है? बाइबल में ऐसे है। कोई भी ना समझो असि किसी फर्क कदी नहीं लाया भाई, बाइबल आपको कहती है तो करें आप, जो कुछ कल्चर कहता है वो ना करें, जो बाइबल कहते हैं वो करें, समझ लग रही है? बाइबल में क्या लिखा है? उसने कहा औरत के बाल औरत का पर्दा है। पहला क्रंथियो 11 बाब के अंदर पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा औरत के बाल औरत का पर्दा है। एक औरत आई यीशु मसीह के पास, है जी, वो अपने आंसुओं के साथ उस मसीह के पांव धोए आंसुओं के साथ, तो उसके बाद उसने कहां से किससे पूंजे थे? बालों के साथ। तो यीशु मसीह कहते पीछे हो जा, तू बड़ी बेइज्जती करने नहीं है,
ऐसे तो कहा नहीं यसुम सी ने, ऐसे तो कहा नहीं यसुम सी ने, क्योंकि उसको पता था कि बाल ही इसकी जीनत है। समझ लग रही है? यह समझने वाली बात है, बाल इसकी जीनत है। समझ लग रही है? जो ढांपना होता है वो ढांपते नहीं है, जिसको नहीं ढांपना उसको ढांप लेते हैं। भाई हमने तो बताया है दुनिया में जाओ, दुनिया का पर्दा लो, लेकिन बाइबल में जो खुदा की हजूरी में खुदा के पर्दे के साथ। आमीन। ये चले, ये कभी लेंगे बात, सवाल हो तो करें। आमीन। सुने इस बात को जरा। ये गोरों को गलत समझते हैं, गोरियों को गलत समझते हैं। भाई क्या समझते हैं गलत? तो गोरियां तो कलाम के मुताबिक कर रही होती। हाँ, एक चीज गलत होती है, एक चीज गलत होती है, जो कपड़े शॉर्ट पहनती है वो बिल्कुल गलत है। कपड़े हम शॉर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम में लिखा हयादार लिबास। मैंने बताया आपको कि फुल ड्रेस होना चाहिए यहां तक, मुझे तो यहां पर आपका गला भी नजर नहीं आना चाहिए। समझ लगी? मैंने कई बार कहा है आपको कि मुझे गला भी आपका नजर नहीं आना चाहिए, आप कवर करें अपने आप को। आमीन। ये मैंने कहा है आपको, बताया हुआ है मैंने आपको। चले आगे। लेकिन इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, सबसे सख्त मुनादी यही होती है। समझ लग रही? हम इसीलिए हम थोड़े हैं, लेकिन हमारा एक मेयार है और वो खुदा का कलाम है। हम कल्चर के साथ नहीं जीते, हम खुदा के कलाम से जीते हैं। आपको कल्चर ने नहीं उठाना, आपको खुदा के कलाम ने उठाना है। आमीन। चलता फिरता कलाम, चलते फिरते कलाम को लेने के लिए आ रहे हैं। आमीन। हनूक का मेयार जो है वो कलाम था, हनूक का मेयार कल्चर नहीं था। कलाम में लिखा हनूक कलाम के साथ साथ चलता था, खुदा के साथ साथ, खुदा के साथ साथ चलता था। वो कल्चर के साथ नहीं चलता था, वो खुदा के कलाम के साथ चलता था। आमीन। अच्छा, तो नूह किसके साथ चलता था? भाई बाइबल में लिखा नूह खुदा के कलाम के साथ चलता था, मतलब उसने खुदा की हर बात को नूह ने लिया, खुदा की हर बात को लिया। तो दुनिया पूरी ने कोई भी ना लिया। अब पूरी दुनिया, मुझे माफ करना, पूरी जो दुनिया है वो कल्चर के साथ, लेकिन नूह जो है वो खुदा के कलाम के साथ। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, नूह जो है, अब उसको कहा कश्ती बना, नूह कश्ती बना। अब नूह कश्ती बनाने लग गया। अब सारी दुनिया आकर उसको मजाक कर रही है। बुजुर्ग नूह अब 120 साल से मनादी की, नूह को सारे कह रहे हैं भाई जी तुसी की करे ने जे। अब 120 साल मनादी की नूह ने। अब नूह जो है, अब नूह को कहा गया कि नूह भाई कश्ती बना रहा है, क्यों बना रहा है? धूप निकली हुई है भाई, कब बारिश आएगी नहीं? कहता भाई जी मुझे खुदा ने कहा है कश्ती बनाओ और आप भी कश्ती में आओ। कश्ती बहुत बड़ी बनाई गई थी, जगह बहुत ज्यादा थी। समझ लग रही है? खुदावन ने नक्शा खींचा उसका, पर खुदावन ने क्या कहा कि कश्ती बना, और 3 मंजिल बनाई थी। अच्छा, जानवरों को कौन लेकर आया था? खुद आए थे जानवर। हाँ, खुदा ने कहा था, खुदा ने कहा था। खुदावन ने जानवरों के अंदर तहरीक डाली थी, लेकिन इंसान जो है वो नहीं आए। जानवर आ गए, इंसान नहीं आए। ठीक है? तो एक इंसान एक जानवर से भी बदतर होता है, किसके बगैर? रूल कुदस के बगैर। समझ लग? नबी ने बताया कि इंसान देखिए, अच्छा जी, मुर्गा जो है वो अपनी मुर्गी को मारता है, तो बंदा तो मारी जान दे। समझ लग रही है? बंदा तो मारी जान दे। तो जानवर से आना या बंदा से आना? समझ लग रही है? तो जानवर ज्यादा समझदार हो गया, जानवर नहीं मारेगा। समझ लग रही है? लेकिन जो इंसान है वो मारता रहता है। अच्छा, भाइयों की गल नहीं सिर्फ, तो भैना भी अगो। समझ लग रही? तो भाई यही तो बात समझने वाली है। झगड़े वो नहीं होते, उन्होंने दड़बे में तो कोई नहीं झगड़े, जो जोड़ा रख दिए तो कोई झगड़ा को नहीं है, वो तो बड़ी खुशी ना टाइम गुजार रहे हैं। समझ लग रही? तो इंसान तो लड़ रहे हैं। समझ लग रही है? अब कश्ती के अंदर किसने बात मानी? अब जानवर जो है, अब सुने जानवर आए, बड़ी तरतीब के साथ आ रहे हैं, बड़ी तरतीब के साथ, तहरीक है उनके अंदर, बड़ी तरतीब के साथ आ रहे हैं। इंसान एक भी नहीं आया, मतलब उसकी फैमिली के अलावा एक भी नहीं आया। बाकी सारे तरह से नहीं आना, हम नहीं आएंगे। अच्छा जी, आज कहीं मीटिंग में भी ऐसा ही है, हम नहीं आएंगे। अच्छा जी, तो कुछ आएंगे। समझ लग रही है? अब आगे चले जरा। अब कश्ती के अंदर कौन था? शेर। अब सुने इस बात को जरा गौर से। कश्ती के अंदर क्या था? शेर, बकरी, चीता, हाथी, सब कुछ अंदर था। अच्छा, उन दिनों के अंदर
जितने दिन वो कश्ती के अंदर रहे, एक शेर ने भी अंदर नुकसान नहीं किया, एक शेर ने बकरी को नहीं खाया। भाई शेर अंदर भाई जी नू अंदर है। हाँ जी भाई डर नहीं रहा भाई जी, नहीं भाई जी कभी और मुलाकात शेर के नाल नहीं हुई। अब क्या है असल में, अब जो है उनकी जो उनकी नेचर थी, नेचर जो है शेर की जो नेचर थी वो चेंज हो गई अंदर। अब वो झगड़े वाला शेर नहीं रहा, अब वो गोश्त खाने वाला शेर नहीं रहा, अब वो पट्ठे खा रहा है, घास खा रहा है। समझ लग रही है? अब वो गोश्त नहीं खा रहा, क्योंकि बाग एदन के अंदर कैसा माहौल था, शेर घास खाता था। जरा बाइबल को पढ़ के तो देखें गौर से, शेर घास खाता था, गोश्त नहीं खाता था कि मैं जावा तो शिकार कर लो। अब तहरीक, अब उनकी जो फितरत है वो चेंज हो गई है। गुनाह करने के बाद फितरत चेंज है, क्योंकि वो गोश्त खाता है। अब समझ लग रही है? अब वो फितरत चेंज होगी, लेकिन खुदा की हजूरी में फितरत चेंज हो जाती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब कश्ती के अंदर शेर गया, बकरी गई, हाथी गया, फितरत चेंज। तो जरा पढ़ के देखें बाइबल को यसाया के अंदर, तो जो 1000 साल बादशाह के अंदर जो है फितरत चेंज हो जाएगी। वहां पर जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा वो सांप की बिल के अंदर हाथ डालेगा, सांप कुछ भी नहीं कहेगा उसको। अच्छा जी, और जो बकरी का बच्चा है वो, या जो गाय है वो, और शेर जो है वो कट्ठे चर रहे होंगे, कट्ठे चरण रहे होंगे। समझ लग रही है? क्या घास खा रहे होंगे? हाँ जी, गोश्त नहीं। आज कट्ठे देख लें तो बड़ा अजीब सा लगता है, आज बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फितरत 1000 साल बादशाह में चेंज हो जाएगी। वहां पर घास चलेगा, फिर वो घास खाएंगे वो। समझ लग रही है? अब आगे चले जरा। इसलिए नूह की कश्ती के अंदर फितरत चेंज हो गई थी। समझ लगी? अब बुजुर्ग नूह जो है ये खुदा के कलाम साथ खड़ा रहा। इसका म्यार खुदा का कलाम था, इसका म्यार कल्चर नहीं था, इसका म्यार दुनिया नहीं थी, इसका म्यार, इसका स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ खुदा उनका कलाम था। समझ लग रही है? इसका म्यार खुदा का कलाम था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर इब्राहिम को देखे, इब्राहिम को कहा, इब्राहिम बड़े सुकून में रह रहा था अपने घर के अंदर, लेकिन उसको कहा गया अपने नातेदारों को छोड़ और निकल। उसने नातेदार छोड़े और निकला। जब नातेदार छोड़ दिए तो निकला है, तो लूत साथ ही है, लूत साथ है। लेकिन फिर खुदावन ने क्या कहा? नातेदार अलग होने चाहिए। मतलब खुदावन ने नातेदार को अलग किया, क्योंकि एक म्यार है तेरा, और तेरा म्यार क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैं हूं तेरा म्यार, कलाम है तेरा म्यार। आमीन, मैं हूं तेरा म्यार। अब उसके बाद फिर उसको ब्लेस करना शुरू किया। जब वो अलग हुआ, अब तुझे मैं ब्लेस करूंगा, अब तुझे बरकत दूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब साथ साथ चिमट जाती हैं दुनिया में रहते हुए, जब हमारे साथ हम चिमट लेते हैं, मतलब फैशन को साथ लगा लिया, दुनिया की कई चीजों को साथ लगा लिया, उसको लगा लिया, इसको लगा लिया, अब खुदा ब्लेस नहीं करेगा। फिर खुदा ब्लेस कब करेगा? जब उसके म्यार के मुताबिक हम आएंगे, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आएंगे, फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब मैं तुझे बरकत दूंगा। अब क्योंकि मैं तुझे बरकत दूंगा, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड जो है वो मैं हो चुका हूं। समझ लग रही है? अब तूने मुझे अपना हीरो मान लिया है, इसलिए मेरा हीरो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए मेरा हीरो जो है वो कोई दुनिया नहीं है, ये फिल्मी अदाकार मेरे हीरो नहीं है, मेरा हीरो तो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए मेरा स्टैंडर्ड जो है वो खुदावंद का कलाम है। आमीन। अब सुनिए जरा, एक जगह पर लिखा है कि बेफायदा परस्तिश, जिनका म्यार, ये स्टैंडर्ड, जिनका कलाम नहीं है, अब वो बेफायदा परस्तिश करते हैं। समझ लग रही है? गुटके खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जनाब बैठे हुए हैं जनाब, और जनाब वो कहीं कहीं ऐसे हैं शराबें पी होती हैं, और जनाब आके जनाब गीत गा रहे होते हैं जनाब। समझ लग रही? ये स्टैंडर्ड नहीं है खुदा का, ये खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड नहीं है। वो कहते हैं, खुदा उनके कलाम में लिखा है, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। बेफायदा परस्तिश, इसका कोई फायदा नहीं है परस्तिश का। इसलिए खुदावंद कहते हैं, मैं तुमको जानता नहीं हूं। अच्छा जी, खुदावंद आप जानते नहीं है? जब मैं दुआ करता था, खुदावंद जी बदरूहें निकल जाती थी, खुदावंद जी आप, जब मैं मुनादी करता था सब कुछ होता था, आप जानते नहीं है? हाँ, मैं तुझे जानता नहीं, ऐ बदकारो मेरे पास से, ये बाइबल में लिखा है। हम अपने आप को मुतमिन किए बैठे होते हैं, वो जैसे जगाड़िया जिंदगी मैंने कहा है। हाँ जी, अब जगाड़ ला के बैठे हैं बस, मैं तो भाई जी बस, जुगाड़ जिंदगी नहीं है भाई। वो कहते हैं, खुदावंद कहेंगे, खुदावंद कह रहे अपने कलाम के अंदर, वो कहेंगे मुझे,
वो कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से मोइजे किए, हमने मुनादी की, हमने ये किया वो किया। वो कहेगा मैं तुमको जानता ही नहीं, ऐ बदकारो मेरे पास से। तो बदकारी होती क्या है? नबी ने बताया बदकारी क्या है? बदकारी होती है कि जो चीज को आप जानते हैं और करते नहीं, ये बदकारी होती है। समझ लग रही है? ये बदकारी होती है जिस चीज को आप जानते हैं और करते नहीं, ये बदकारी है। इसलिए खुदावंद ने अपने कलाम के अंदर बताया, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। कब? ये कहा उसने। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सुनना पसंद करेंगे? ये तो आप सुनना कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे, मेरा और आपका स्टैंडर्ड क्या है? खुदा का कलाम। आमीन। मेरा और आपका स्टैंडर्ड एक कलाम है, बस, और कुछ भी नहीं है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल में लिखा है इंसान से तो जितना रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह से निकला हुआ उसका कलाम है, जो अपने मुंह से वो अपना कलाम देता है। और देखे, वो बड़ा उकाब है, हम छोटे उकाब हैं। तो मुझे बताएं, उकाब का मतलब यह है जो चूंच से खिलाता है। तो जब वो चूंच से खिलाता है तो सुनिए जरा, जब वो बड़ा उकाब है तो बड़ा उकाब छोटे उकाबों को अपने मुंह से अपनी खुराक देता है। समझ लग रही है? अपने मुंह से। और वह उकाब है जो पहला ही बच्चा है, वो गोश्त खिलाता है अपने बच्चे को। जामदे बच्चे ने गोश्त पा देना जनाब। हाँ जी, इतनी मच्छी जनाब ले गया है जनाब, चलो जी खाओ जी। हाँ जी, कभी देखें इसकी डॉक्यूमेंट्री, देखें इसकी, और वो इसकी परवरिश बड़ी आला परवरिश होती है। उकाब की बड़ी आला परवरिश होती है। इसके मुकाबले में कोई परिंदा नहीं है। बड़े इसके मुकाबले के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ऊपर जाके उसके जनाब वो रह जाते हैं। समझ लग रही है? वाहिद परिंदा उकाब है जो हवा के अपोजिट चलता है। और आपको क्या कहा गया है? उकाब। समझ लग रही है? उकाब कहा गया आपको। कलाम में लिखा उकाबों के वांग, उकाबों की तरह वो नया जोर और बल, और वो क्या है कि भाई असर नो जवान उकाबों की तरह। पता है आपको उकाब क्या करता है? उकाब अपने आप को जब बूढ़ा हो जाता है, अब सुनिए जरा, उकाब हिम्मत नहीं हारता कभी भी। ये उसके अंदर फितरत है, वो हिम्मत नहीं हारता। ये आखिरी बात सुनिए जरा, उकाब कभी भी हिम्मत नहीं हारता। तो कहना चलो भाई और बस छो पर यार की करना है, हिम्मत नहीं हारता उकाब। उकाब क्या करता है? अपने आप को मुश्किल में डालेगा। उस वक्त में अपने आप को मुश्किल में डालेगा। किस वक्त में भाई जी? अब जब ये आ गया, जब उसके बूढ़ा हो गया, अब क्या करेगा? वो जाएगा अपने नाखून तोड़ देता है। नाखून तोड़ने के बाद अपने वो जो अपने पर जो हैं, वो अपने जो पर हैं, बूढ़े बूढ़े पर जो है ना, है जी, पुराने पर जो वो पर निकाल देगा, अपने खींच देगा, तोड़ देगा। अच्छा, उसके बाद अपनी चोंच को तोड़ेगा। अपनी चोंच को तो मार मार के उसके ऊपर अपने आप को इतना जख्मी कर लेता है, वो मार मार के पत्थर के ऊपर मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देगा। बड़ा मारता है अपने आप को, मारता है और अपनी चोंच को तोड़ देगा वो। उसके बाद क्या करता है? कोई इतना नुकसान करेगा अपना? ये किस लिए कर रहा है? पता है आपको क्यों कर रहा है? क्योंकि ये नया आने के लिए इंतजार कर रहा है। तो बाइबल में क्या लिखा है? असर दो, उकाब की तरह वो जवान करेगा। अब सुने जरा, अब उकाब अपने आप को मारता, इतना ब्लड आ रहा है उसके मुंह से, नाखूनों से। अब वो इंतजार करता है, इंतजार। अब जो नीचे को चीज उसको मिलती है उसको खाता है, इंतजार करता रहता है अपने पर निकलने के लिए और अपने पंजे निकलने के लिए, चोंच निकलने के लिए वो इंतजार करता रहा। फिर जब सब कुछ पूरा हो जाता है उसका, फिर एक लंबी उड़ान फिर भरता है, फिर जवान हो जाता है, वो, और फिर लंबी उड़ान भरता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक टाइम आने वाला है, हम सबको खुदा तब्दील करने वाला है। जितने भी जिनका स्टैंडर्ड ये कलाम है, अब वो टाइम आ चुका है मेरी बहनों मेरे भाइयों, याद रखे, अब वो टाइम आ चुका है कि अब हम उठाए जाने वाले हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है उनके साथ मिलकर बादलों पर उठाए जाएंगे, हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। अब वो टाइम आ चुका है। सुने, पता क्या हुआ? अभी खबर में सुन रहा था, खबर ये थी कि कैलिफोर्निया की, कि कैलिफोर्निया जो है अब वो नीचे जा रहा है पानी के अंदर। तो मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, अब पहले उस वहां पर आग आई तो सदूम और अमूरा में पहले क्या आई? उसके बाद वो डूब गया था। अब आग आई है वहां पर, पहले
अब खबर चली, अब चल रही है उसमें डॉक्यूमेंट्री में, वो कि मैं सुन रहा था, खबर एक सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि जो कैलिफोर्निया है उसकी जो कैलिफोर्निया वो नीचे जाता जा रहा है और पानी ऊपर आता जा रहा है। तो खैर ये तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रदर ब्रैनम ने पेशेंट को पहले ही कर दिया है कि कैलिफोर्निया तू एक दिन डूब जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। समझ लग रही है मेरी बहनों मेरे भाइयों? टाइम रह क्या गया है पता है आपको? इजराइल रेडी हो गया। हाँ जी, रेडी हो गया किस लिए? हैकल बनाने के लिए रेडी हो गया है। बिल्कुल हैकल बनिए हमारे उठाए जाने के बाद। मैं और आप कहीं अब बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं, किनारे पर आ गए हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों एक चीज याद रखें, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चर्च करें और जो भी कुछ कहा जाता है उसको सुनते जाएं। बस अपना म्यार, हर एक अपना म्यार बस एक खुदा का कलाम रखे। फिर बाद में तो जो है, बाद में जो है वो तो रोना ही है। समझ लग रही? रोना ही है बाद में, लेकिन म्यार सिर्फ खुदा का कलाम रखे। ये आपको रेगुलर जो चर्च आना है ना, ये भी हाजिरी होनी है, पता है आपको? हाँ जी, कलाम में लिखा है वैसा मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो आपको पता है यीशु मसीह रेगुलर चर्च जाते थे? हाँ जी, पढ़ के देखें गौर, कलाम में लिखा वो अपने दस्तूर के मुताबिक, हाँ जी दस्तूर के, उसका दस्तूर था, उसने रखा हुआ था खुदावन ने कि हैकल में जाना। हाँ जी दस्तूर था उसका। इसलिए मैं और आप क्या सानू सिर्फ कोई एक दो फैमिलियां सिर्फ मतलब रेगुलर होना ऐसा बस समझो इस गल, समझ लग रही है? लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों अब ये टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा टाइम है। अब रैप्चर होने वाला है। दुनिया को अपना म्यार ना बनाए, कोई चीज को म्यार ना बनाए, अपना म्यार रखे सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। आपका म्यार खराब करने के लिए, मैं पिछले दिन एक बात कर रहा था, इसी घर में बात कर रहा था कि साधक क्या कर सकता है? नहीं, जब बुनियाद ही उखाड़ दी जाए, जब बुनियाद ही उखाड़ जाए, साधक क्या कर सकता है? बुनियाद कैसे उखड़ती है? बातें कर करके। बुनियाद कैसे उखड़ती है? इनू गल की थी, चलो यूं बुनियाद उखड़ रही, इसको बात की बुनियाद उखड़ रही है। बुनियाद, हमारी बुनियाद और सिर्फ चट्टान के ऊपर है। समझ लग रही? मेरी बुनियाद सिर्फ चट्टान के ऊपर है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मुझे और आपको इस कलाम को लेना है, इस कलाम को जीना है। नबी बताते हैं मैसेज बिलीवर जो है ना, मैसेज बिलीवर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जब मैसेज को लेता हलीम हो जाता है, उसके बाद हलीम हो जाता है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेरा और आपका म्यार सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हालेलुया।